सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज हम अपने क्लास 10th मैथ का यूनिट 12 जो कि हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है, उसकी ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम अपना एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो कवर कर लिया है। आज हम 12.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमारे पास 2 क्यूब है, ईच मतलब प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हर एक का, दोनों क्यूब का अलग अलग करे हुए, एक क्यूब का 64 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरे क्यूब का भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि यहाँ पे जो 2 क्यूब है इसका वॉल्यूम भी कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 2 क्यूब बन गए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, आर जॉइंट एंड टू एंड। जैसे ये इसका एंड है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये एंड है इसका, एक क्यूब इस क्यूब का ये वाला एंड, इसको आपस में ज्वाइन करेंगे तो कैसा फिगर बनेगा हमारे पास, ऐसा फिगर बन जाएगा, एक क्यूबॉइड जैसा, है ना। वही कह रहा है, आर जॉइंट एंड टू एंड, ज्वाइन कर दिया। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है सरफेस एरिया। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया ना हमारे पास, जो बन के क्यूबॉइड आया हमारे पास। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसमें हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम नहीं होती। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया उनका सरफेस एरिया निकालना है। 2 क्यूब को ज्वाइन करके जो हमारा क्यूबॉइड आया उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो हमें इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए ताकि हम इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लें। वो हमें कहाँ से मिलेगी, इस चीज़ का यूज़ करके हमें मिलेगी। देखो, अगर मैं इस क्यूब की साइड को मैं ए मान लेता हूँ तो ये सारी साइड क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, क्योंकि क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है। ऐसे दूसरा क्यूब भी, क्योंकि इसकी भी जो वॉल्यूम है सेम है, दोनों सेम क्यूब है। ठीक है, तो दोनों की जो साइड है हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब किसके इक्वल, हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब के। और हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है ना। इक्वल में क्या है 64। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो दोनों तरफ मैं क्यूबिक अंडर रूट कर देता हूं। ठीक है, अब देखो 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूं ना। 4 का क्यूब मतलब मैं 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 64 आ जाएगा। देखो 64 को मैं 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूं, मतलब 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64 होता है हमारा। मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब 4 की पावर 3, तो 64 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब से क्यूबिक अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास, और ये क्यूब से ये क्यूबिक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो हमारे पास साइड कितना आ गया, ए 4 सेंटीमीटर आ गया। मतलब देखो, एक क्यूब ये रहा और एक क्यूब ये वाला, मतलब इस क्यूब की जो हाइट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, मतलब 4 सेंटीमीटर। ऐसे ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, 4 सेंटीमीटर में ऐसी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ऐसे दूसरे क्यूब की ये भी जो हमारी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। ठीक है, अब देखो ये जो क्यूबॉइड बना, इसमें जो ये हाइट आएगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, एच मतलब हाइट। ये जो ब्रेथ मतलब चौड़ाई आई है, बी से ब्रेथ को मैं डिनोट कर रहा हूं, वो कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर आएगी। अब लेंथ कितनी जाएगी, 4 + 4, ये पूरी हमारी क्या जाएगी, लेंथ हो जाएगी एक क्यूबॉइड की। तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। हमें क्यूबॉइड में सरफेस एरिया निकालने के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट का काम था, वो हमने तीनों निकाल लिया इस फिगर को देख के। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड हमारे आया, 2 क्यूब को ज्वाइन करने के बाद उसका सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, 2, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले मैं, लेंथ बी से ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। पुट कर देते हैं वैल्यू, 2 का 2, ठीक है, ब्रैकेट में लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 है, मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस ब्रेथ की वैल्यू 4, हाइट की वैल्यू 4 प्लस
हाइट की वैल्यू 4 एंड लेंथ की वैल्यू 8। ठीक है, अब बस इसको सोल्व करना, हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। देखो 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 इक्वल टू में 2 ब्रैकेट, अब इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 6 70 प्लस 10 80 हो जाएगा। ठीक है, 280 जा 160 आ जाएगा। और एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट में होता है, मतलब सेंटीमीटर है तो स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड हो जाएगा और ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ वेसल मतलब एक कंटेनर, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर मतलब जानते हो ना बच्चों, एक स्फीयर मतलब एक बॉल जो होती है एक स्फीयर की फॉर्म में होती है, और स्फीयर का आधा कर दोगे तो वो हेमिस्फीयर बन जाती है। और होलो मतलब खाली, वो जो हेमिस्फीयर है ना वो खाली है। जैसे कटोरा देखा आपने जिसमें आप सब्जियां लेते होगे, वो कटोरी क्या होता है, एक होलो हेमिस्फीयर होता है जो खाली सा होता है और हेमिस्फीयर की फॉर्म में होता है। ठीक है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ऐसे एक होलो सिलेंडर की फॉर्म में एक जैसे कि पेन की बॉडी ले लो, जिसमें से हम इंक निकाल दें तो वो जो बॉडी बचता है वो सिलेंडर की फॉर्म में होता है और अंदर से क्या होता है, खाली होता है पूरा, तो उसको हम होलो सिलेंडर कहते हैं। मतलब क्या है, एक होलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर माउंट है, माउंट मतलब ऊपर खड़ा है, उस शेप में एक वेसल है, वेसल मतलब एक कंटेनर है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, और उस हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ अ वेसल कितना है 13 सेंटीमीटर। पूरे वेसल की हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या कह रहा है। देखो एक हेमिस्फीयर है जो कटोरे की फॉर्म में होता है, ये पूरा गोल होगा। ठीक है, हेमिस्फीयर है, वो अंदर से क्या है, खाली है, खाली कटोरे जैसा। ठीक है, ये हेमिस्फीयर होगा हमारा होलो हेमिस्फीयर। इसी के ऊपर हमारे पास क्या है, एक होलो सिलेंडर है जिसके ऊपर माउंट है। माउंट होने के बाद वो वेसल जो होगा वो कैसा दिखेगा, एक ऐसा शेप में दिखेगा। ठीक है, इस शेप का हमें क्या करना है, बाद में इनर सरफेस एरिया निकालना है इस वेसल का पूरा। होलो हेमिस्फीयर के ऊपर अगर आप होलो सिलेंडर रखोगे तो हमारे पास एक ऐसा वेसल बन के आएगा, और इस वेसल का हमें क्या कह रहा है, इनर सरफेस एरिया निकालो। मतलब एक तरीके का इस पूरे वेसल का सरफेस एरिया निकालो, जो अंदर से जो सरफेस एरिया है ना, ये अंदर वाला भाग, यहाँ से अंदर वाला जो भाग है एरिया, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे वो देखो, हमें क्या क्या गिवन है। डायमीटर गिवन है हेमिस्फीयर का, मतलब ये जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर मतलब ये पूरा जो लेंथ है यहाँ तक वो कितना हमारे पास 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कितना है हमारे पास, यहाँ से लेके ये डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ से लेके ये आप ये पार्ट कह लो, ये दोनों क्या हमारा रेडियस ही होगा, है ना। सेंटर से आप कहीं से भी ड्रॉ करोगे तो वो हमारा रेडियस हमेशा इक्वल ही होता है। तो ये रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। मतलब रेडियस निकाला हो, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो डायमीटर के हमारे पास 14 है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 7, और यूनिट किसकी आएगी, सेंटीमीटर आएगी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये ठीक है 7 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कह रहा है, द टोटल हाइट ऑफ अ वेसल कितनी है हमारी 13 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से जो हाइट है पूरे वेसल की, ये जो वेसल हमारा यहाँ तक है ना, यहाँ तक लेके कितनी हाइट है हमारी पूरी वेसल की 13 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, जो बाउल है या हेमिस्फीयर है उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर या रेडियस जो भी कह लो, कितना ऊंचा खड़ा है 7 सेंटीमीटर ऊंचा खड़ा है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 13 माइनस में 7 हो जाएगी, है ना। इस पूरे में से मैं इस हेमिस्फीयर की जो हाइट है या रेडियस है जो एक तरीके हाइट के रूप में काम कर रहा है उसको मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास सिलेंडर का हाइट आ जाएगा ना, कितना आएगा 6, यूनिट किस में आएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, ये क्या आ जाएगी हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या है रेडियस है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे पहले आपको लिख देना है डायमीटर
ऑफ हेमिस्फेयर, डी लिख देना ऐसे डिनोट करने के लिए। कितना हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। मेंशन कर देना सारी यूनिट। तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों हेमिस्फेयर का, d/2 हो जाएगा। मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/2 इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर। रेडियस इतना आ गया। अब हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे हम? हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला मैंने, इसको मैं h से डिनोट कर देता हूं। इक्वल टू में कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट ऑफ वेसल में से मैं जो हाइट है ना हेमिस्फीयर का, या रेडियस कह लो आप, ठीक है, ऑफ किसका हेमिस्फीयर का माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। मतलब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल हाइट कितनी हमारे पास 13 है, और माइनस करना है किसकी हाइट या रेडियस हेमिस्फीयर की, कितनी है वो 7 है। कितना आ जाएगा ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा h की वैल्यू। ठीक है, अब हमें कुछ काम नहीं रह गया, बस जो हमारा इनर सरफेस है इस वेसल का वो फाइंड आउट करना है। तो कर लेते हैं, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। और ये कैसे निकलेगा हमारे पास, देखो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ना सिलेंडर का, अंदर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, इनर लिखो या सिंपल सा कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, पहले सिलेंडर का। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, ये जो अंदर वाली जो बाउंड्री है ना, जैसे कि गिलास है, जो गिलास जिससे बना है ना, बस वो उसका एरिया मांग रहा है, बस पूरा वॉल्यूम नहीं मांग रहा है, उसमें कितना पानी स्टोर होगा वो वॉल्यूम हो जाता है। और जो गिलास का जो जिससे बना हुआ मेटल, वो उसकी एरिया फाइंड करोगे तो सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, बस टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब अपर वाला जो बंद जो होता है ना, बंद सिलेंडर, उसका टोटल सरफेस एरिया निकलता है। कर्व्ड सरफेस एरिया उसका निकलता है जो होलो होता है, ठीक है, मतलब जो खाली होता है। ठीक है, इसलिए मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जब निकलेगा जब ऊपर वाला जो सिलेंडर हो वो ऊपर से बंद हो और नीचे से भी बंद हो, जब हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। इसी और ऐसे ही केस हमारा हेमिस्फीयर में होगा, जब ऊपर वाला जो सरफेस है कटोरे का अगर ढक दें, जो ऊपर ढका हुआ है उसका भी एरिया निकालना पड़ता है हमें। ठीक है, लेकिन ये तो होलो है तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेंगे। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास, का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है हमारे पास 2πR होता है। अब देखो इसमें 2πRH में ये 2πR और ये 2πR कॉमन आ रहा है ना, ये 2πR² होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 2 R है, यहाँ पे 1 R है, तो 1 R और 2π कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 दोनों में है, पाई दोनों में है, 1 R यहाँ पे 2 R, तो 1 R मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक H बचेगा बस। यहाँ पे 2 R था तो 1 R बाहर ले, तो यहाँ पे 1 R बचेगा बस। ठीक है, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। 2 का 2, पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है 7, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है h कितना है हमारे पास 6, और r कितना हमारे पास 7। 7 से 7 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 22 जा 44, मल्टीप्लाई 6 + 7 13। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 13 4 जा 52, 2 5 कह रहे 13 4 जा 52 + 5 57। और एरिया किस में लिखते हैं हम, सॉरी ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, और एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। क्या कह रहा है, एक टॉय है, खिलौना है, वो किसकी फॉर्म में है, एक कोन है उसकी फॉर्म में है, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, और वो जो कोन है क्या है, माउंट है किसके ऊपर, ऑन मतलब किसके ऊपर, हेमिस्फीयर, ऑन मतलब पर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। मतलब देखो
एक कोन है हमारे पास, जिसका हमारे पास रेडियस कितना है, रेडियस मतलब ये जो नीचे वाला सर्कल है ना, इसका ये, ठीक है, ये कितना है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये जो कोन है ना किसके ऊपर माउंटेड है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। ठीक है, और उस हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम है, जो कोन का रेडियस है ना वही हेमिस्फीयर का भी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ये इसके ऊपर क्या माउंट है, मतलब इस हेमिस्फीयर के ऊपर ये खड़ा हुआ है, मतलब इस हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कैप जैसी जो हमारी कोन शेप में है वो उसके ऊपर रखी हुई है, जो हमारे पास ऐसा शेप बन के आ जाएगा। एक जो टॉय बनेगा वो इस शेप का बनेगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आगे क्वेश्चन में, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, कितना है टोटल हाइट टॉय का, यहां से लेके ये जो एंड पॉइंट है यहां तक का हाइट कितना है हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कोन का और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, मतलब दोनों परफेक्टली माउंट हो जाएंगे, मतलब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बचेगा दोनों तरफ से। ठीक है, परफेक्टली माउंट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। और ये रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर रेडियस है हेमिस्फीयर का इतना, तो हाइट भी हेमिस्फीयर की कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास कोन की हाइट कितनी आ जाएगी, अगर ये 3.5 सेंटीमीटर इतना पार्ट और ये पूरा 15.5 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ये जो हाइट है ना कोन की, ये कितनी आ जाएगी, देखो पूरे हाइट में से मैं अगर 15.5 में से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू में किसके इक्वल है हमारे पास, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, है ना। और ये दोनों किसके इक्वल हमारा 3.5 सेंटीमीटर की, ये हमें आर से मैं डिनोट कर देता हूं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या हमारे पास टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है हमारे पास, इसको मैं कैपिटल एस से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, वो कितनी हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं कोन की हाइट, हाइट ऑफ कोन, इसको मैं स्मॉल एच से डिनोट कर देता हूं। कैसे निकालूंगा, टोटल हाइट मतलब कैपिटल एच, टोटल हाइट ऑफ टॉय से मैं जो रेडियस है ये हेमिस्फीयर का वो माइनस कर दूं आर, तो मेरे पास एच जो हमारा हाइट ऑफ कोन है स्मॉल एच वो आ जाएगा ना। कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, माइनस रेडियस कितना हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको माइनस करोगे तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 3 गया 12.0 सेंटीमीटर आएगा। मैं 0.0 को नहीं लिख रहा हूँ, बस 12 लिख रहा हूँ। तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास स्मॉल हाइट मतलब स्मॉल एच जो कि हमारा हाइट ऑफ कोन है वो आ जाएगा, मतलब ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालने के लिए बोला है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इतने है, तो हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया मतलब जो आउटर सरफेस एरिया ना पूरे टॉय का, ये वाला पार्ट, ये पूरा, ये बाहर से जो कवर है ये पूरा पार्ट, ठीक है, वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए हमें ये जो हमारे पास स्लैंट हाइट होती है ना, ये एल, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो चाहिए। वो कैसे निकालेंगे हम, देखो स्लैंट हाइट ऑफ कोन, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर, एच मतलब हाइट ऑफ कोन, आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से बताया, अगर आपको जानना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। देखो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट की अंडर रूट, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 12, अभी निकाला हमने स्मॉल एच की वैल्यू, तो 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है हमारे पास 3.5 है ना। तो मैं क्या करता हूँ इधर देखो, ये रफ वर्क में बता देता हूँ, 3.5 को मैं डेसिमल हटा के नीचे 10 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। डेसिमल को मैं हटा दूँ तो नीचे 10 आ जाएगा। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ, 5 7 35 एंड 5 2 10, तो कितना आ गया हमारे पास 7/2 आ जाएगा।
तो मैं 7/2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन की फॉर्म में रेडियस को, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 144 प्लस ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर करना है, मतलब पहले ऊपर का स्क्वायर करो 7 का स्क्वायर 49, फिर नीचे वाले का स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल में √140। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 4 जा 4 मतलब 4 आएगा हमारे पास क्वोशिएंट। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 1 17 1, वो मुझे 4 1 5 इतना आ जाएगा प्लस 49। अब ये किसके इक्वल होगा हमारा, प्लस करो 9 + 6 15 5 1, 7 + 4 11 1 12 2 1 5 + 1 6/4, ठीक है। 625 किसका स्क्वायर है हमारे पास 25 का स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है हमारे पास, अब दिख रहा है, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर है हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो हमारे पास अंडर रूट दोनों के ऊपर है, मतलब एक बार अंडर रूट ऊपर लगा देंगे हम, जैसे हमने स्क्वायर किया था, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे अंडर रूट एक बार ऊपर और एक बार नीचे कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना आ गया 25/2 आ गया। ये क्या आएगा सेंटीमीटर में, तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई हमारे पास 25/2 सेंटीमीटर। अब हम अपना जो टोटल सरफेस एरिया टॉय का वो निकाल लेते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑफ टॉय कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। जो आउटर पार्ट है ना बस उसका एरिया निकालना में, इससे हम दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है πr/l, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है हमारे पास 2πr का स्क्वायर। तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, ये देखो बच्चों ये जो मैंने रफ वर्क किया था, आप यहीं पे रेडियस के इक्वल में से इसको जो मैंने शुरू में पार्ट किया था इसके इक्वल में से आप दिखा भी सकते हैं, ठीक है ना। हमें फ्रैक्शन की वैल्यू को ज़्यादा कम आएगा, सोल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। रेडियस की वैल्यू कितनी हमने सोल्व कर कितना लाया था हम, देखो 7/2 आया था, तो रेडियस की वैल्यू 7/2 पुट कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई में स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू कितनी निकाली हमने 25/2 पुट कर दिया, प्लस का प्लस। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब रेडियस कितना है 7/2, इसका स्क्वायर करना मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल 1 टाइम, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई में 25 और नीचे 2 बचेगा, ठीक है, प्लस। अब इधर देखो 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ऊपर क्या बचा इधर 11 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 11 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा 275 आएगा अपॉन में 2 प्लस 11 7 जा 77। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, इक्वल 2 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 275 प्लस 2 7 जा 14 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, ठीक है। इनको प्लस करो 5 + 4 9, 7 + 5 12, 2 1 कैरी 2 + 1 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 0, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा। ये किस में आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। और ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बच्चों, क्यूबिकल ब्लॉक मतलब क्यूब शेप का एक डब्बा है या सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, उसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल है मतलब सारी साइड लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ क्या होगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगी। क्यूबिक में ऑल साइड क्या होता है हमारे पास इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या है उसमें इज सरमाउंटेड
बाय अ हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंट है, ठीक है, हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो वो डायमीटर है ना हेमिस्फीयर का, कितना से कितना ज़्यादा हो सकता है। देखो हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक, वो सरमाउंटेड बाय है एक हेमिस्फीयर के द्वारा। एक हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या होगा, सरमाउंट होगा। तो ये जो हेमिस्फीयर सरमाउंट होगा ना, सरमाउंट होने के बाद कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मतलब एक कटोरी, एक डाइस के ऊपर एक कटोरी रख दोगे तो कैसा लगेगा, एक पूरा ऐसे शेप कवर कर लेगा। और देखो डाइस अगर छोटी होगी तो कटोरी बड़ी होगी, तो ऐसे हो सकता है। मतलब डाइस पूरी, मतलब जो कटोरी पूरी फिट नहीं हुई इसके ऊपर, है ना, पूरी फिट नहीं हुई। हमें ऐसा रखना है, जो डाइस है ना, डाइस का ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इस पे ये जो हेमिस्फीयर है पूरी फिट हो जाए। मतलब यहाँ से लेके इस एज से लेके इस एज तक उसकी क्या होनी चाहिए, डायमीटर होनी चाहिए, तभी वो फिट हो सकते हैं, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया क्यूब की जो सारी साइड है वो बराबर होती है, मतलब एक साइड 7 सेंटीमीटर है, दे रखा है जो कि हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सारी साइड क्या देगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की एज की वैल्यू कितनी देगी, 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, किसी वो जो हमारा हेमिस्फीयर सरमाउंट होगा वो कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका आंसर लिख देते हैं। पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना हो जाएगा हमारे पास, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसी हमारे पास ग्रेटेस्ट, यहाँ पे लिख देना आप, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कैन, जिसको मैं डी से डिनोट करता हूँ, कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है ना। अब तो उसका रेडियस निकाल लेते हैं हम। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एरिया निकालने में हमें क्या ही पूछ रहा है आगे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये जो नया सॉलिड बना है ना, हेमिस्फीयर प्लस ये क्यूब, उसका हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना। और सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो निकाल लेते हैं हम। रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर बाय 2, 7/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसका क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। चलो शुरू करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या क्यूबिकल ब्लॉक प्लस ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा, या टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, टोटल तो नहीं लेंगे क्योंकि नीचे वाला पार्ट हम नहीं ले रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो यहां से हमारा जो पूरा एरिया वो नहीं आएगा, देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना हमारा, मैं वो ड्रॉ कर रहा हूं बस, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट में इतना जो पार्ट होगा ये तो हेमिस्फीयर ने ले लिया होगा, और हमने तो इसका एरिया भी लिख दिया है, क्योंकि जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका मैंने जो टोटल सरफेस एरिया लिखा है, मतलब ये जो पूरा पार्ट ले लिया, लेकिन ये एरिया तो किस में आ गया, हेमिस्फीयर में आ गया, उसने कवर कर रखा है, मतलब ये एरिया तो नहीं लेना था हमें। तो ये एरिया ना लेने के लिए हमें क्या करेंगे, ये क्या है, सर्कल है, तो इस सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें बस इतना ये वाला एरिया चाहिए। ये जो हेमिस्फीयर ने कवर किया ना सर्कल वाला एरिया, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा ये हेमिस्फीयर है ना, हमें बस इसका आउटर सरफेस एरिया चाहिए, बस जो बाहर बाहर से जो कवर है ना एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो एरिया चाहिए, ना कि जो अंदर वाला एरिया। तो ये एरिया हम क्या करेंगे, जो सर्कल की फॉर्म में दिख रहा है हमें, वो माइनस कर देंगे, मतलब माइनस क्या कर देंगे हम, जो हमारा एरिया है ना, किसका एरिया, हेमिस्फीयर के बेस का, वो माइनस कर देंगे। माइनस में यहाँ की जगह यहाँ लिख देता हूँ, माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ
बेस ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का जो बेस है ना, देखिए जैसे कि ये हेमिस्फीयर है, उसका बेस क्या होता है, हमेशा सर्कल के फॉर्म में होता है ना, कटोरी का जो बेस, उसको हम एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा जो ये जो सॉलिड शेप आया ना नया वाला, जब क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर सरमाउंट हुआ, तो हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई में ए का स्क्वायर, ए मतलब साइड का स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब सर्कल, अभी मैंने बताया सर्कल होता है बेस, तो उसका एरिया कितना होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, 6 मल्टीप्लाई में ए का स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो बस पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब देखो इन सब की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जिन जिनके हमें पता है। 6 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइड की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये लिखा भी मैंने, ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस कितना निकाला था हमने 7 अपॉन में 2, मतलब रेडियस को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो इसको हम कट कर लेते हैं, जो कट हो रहा है 7 1 7 7 1 7 2 1 2 2 11 22 इक्वल टू में, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 7 42 आएगा, और 42 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 4 1 कैरी, 7 4 28 प्लस 1 29। ठीक है, प्लस का प्लस, 11 7 77 अपॉन में 2। ठीक है, अब इनको एलसीएम लेके हम सोल्व कर लेते हैं। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 8 2 9 18 1 कैरी 2 2 4 1 5। ठीक है, प्लस 77, अब इनको प्लस करो, 8 प्लस 7 15, 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16 प्लस 1 6 अपॉन में 2। ठीक है, इसको अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 3 6 2 3 6 2 2 4.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा डिवीजन है, बस वही करना था, वो मैंने कर दिया। ये हमारे 4th क्वेश्चन का सरफेस एरिया आ जाएगा, इस सॉलिड शेप का हमारा ये 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा 5th क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वुडन ब्लॉक है क्यूबिकल शेप में, जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, उसमें क्या क्या, एक हेमिस्फीयर शेप का डिप्रेशन किया गया, कट किया गया, कट करके उसमें डिप्रेशन किया गया हेमिस्फीयर शेप का। ठीक है, एक क्यूब है, इसमें हेमिस्फीयर का एक डिप्रेशन मतलब कट कर दिया, इतना पार्ट हमने क्या क्या निकाल दिया। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक में से, और उस वुडन ब्लॉक का डायमीटर, जो वो वुडन ब्लॉक है ना, उसका जो हेमिस्फीयर कट किया उसका डायमीटर कितना एल है, मतलब ये पूरा कितना, ये एल है डायमीटर। ठीक है, ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज, और ये जो एल है ना हेमिस्फीयर का डायमीटर किसके इक्वल है, एज ऑफ क्यूब के, जो क्यूब को ये जो होता है ना, ये जो साइड, ये क्या होता है हमारे पास, एज होते हैं, तो ये भी हमारे पास एल है। ये कहने का मतलब है जितना एज है उतना ही बड़ा हमारा डायमीटर है एक हेमिस्फीयर का, और वो हेमिस्फीयर कौन सा हेमिस्फीयर है, एक क्यूब में जो डिप्रेशन बना रहा है, मतलब एक क्यूब है ऐसा सा, उसमें ऐसा एक गड्ढा सा बना रखा है हेमिस्फीयर शेप में। ठीक है ना, तो उसका जो डायमीटर आएगा ना ये, वो एल है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, जो ए सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का, जो एक वुडन ब्लॉक में से मैंने इतना एरिया जो निकाल लिया, इसके बाद जो बचा हुआ एरिया सॉलिड है हमारे पास वुडन ब्लॉक, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, देखो पूरे, पहले मैं जो गिवन है पहले वो मेंशन कर देता हूँ, तब हम बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब या क्यूबिकल वुडन ब्लॉक लिख लो, वुडन ब्लॉक, जिसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, जो कि हमारा एल के इक्वल है। ठीक है,
अब हमारे पास क्या है, डायामीटर, डायामीटर ऑफ किसका, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का। तो मैं सीधा हेमिस्फेरिकल लिख रहा हूँ, ठीक है, हेमिस्फेरिकल लिख लेता हूँ, डिप्रेशन भी लिख देता हूँ, डिप्रेशन, ठीक है ना। तो डी से डिनोट कर रहा हूँ, वो कितना है हमारे पास, एल है, ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा, ठीक है, वही सेम पार्ट लिखना है आपको। तो आर कितना हो जाएगा, डी ये जो हमारा डायमीटर, उसको 2 से डिवाइड कर दो, डी की वैल्यू की हमारे पास एल, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अब देखो हम जो हमारा जो सरफेस एरिया निकालना है किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, रिमेनिंग सॉलिड का, कैसे निकालेंगे देखो, रिमेनिंग सॉलिड, पहले तो हम सरफेस एरिया ऑफ पूरा क्यूब निकालेंगे। एक क्यूब है, इसका पूरा सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है, हम पूरा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ, ऐसे मतलब सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक लिख देना, मैं क्यूब लिख रहा हूँ सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस क्यूब में हमने क्या किया, एक डिप्रेशन किया, कौन से शेप का, एक हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल शेप का क्या किया, डिप्रेशन किया। तो मतलब इतना एरिया में क्या करना पड़ेगा, देखो नहीं समझ में आ रहा, देखो एक क्यूब है, अंदर से एक डिप्रेशन हुआ होगा, और ये जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया, ये भी एरिया बढ़ गया होगा, है ना। तो हमें इसका जो एरिया है ये आउटर वाला हेमिस्फीयर का, वो भी प्लस करना पड़ेगा इसमें से। तो कर देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, वॉल्यूम कम हुआ है, एरिया बढ़ गया है हेमिस्फीयर का, वो हेमिस्फीयर का भी एरिया जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है ना, वॉल्यूम कम हुआ है वुडन ब्लॉक का, ना कि एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो जो हमने पिछले क्वेश्चन में समझाया था ना, बस वही। अब हमने क्या किया, पूरे वुडन ब्लॉक का एरिया निकाला है, पूरे क्यूब का। तो लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो खाली है ना, ये वाला जो सर्कल के शेप का है, जो क्यूब के ऊपर वाला जो पार्ट होगा इस सर्कल के शेप में, हेमिस्फीयर का जो अपर पार्ट होगा वो तो खाली होगा, यहाँ से जो कट किया है ये वाला पार्ट सर्कल के शेप में जो है ना। तो हमने ये पूरे का एरिया निकाल दिया, है ना, हमने इस पूरे का एरिया निकाला, और हमने इसका एरिया नहीं चाहिए इस सर्कल का, ये वाला एरिया हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस कर दो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 ए स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जगह कितना देगा, पाई आर का स्क्वायर, इक्वल टू में 6 का 6। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो एल है ना, मतलब एल का स्क्वायर प्लस पाई का पाई रहने दो, आर कितना है हमारे पास, एल बाई 2, तो एल बाई 2 का स्क्वायर कर दो, इक्वल टू में 6 एल स्क्वायर प्लस पाई का पाई और एल स्क्वायर अपॉन में 4, एक बार ऊपर स्क्वायर एक बार नीचे स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, कॉमन ले लेते हैं, इधर एल स्क्वायर है इधर भी एल स्क्वायर है, कॉमन आ रहा है ना। अब देखो क्या करेंगे, इधर हम एलसीएम लेंगे, पहले तो लिख लेता हूँ क्या बचा, इधर 6 बचेगा प्लस इधर क्या बचेगा, पाई अपॉन में 4, इतना बचेगा, इक्वल टू में एल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 24 प्लस में पाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 एल स्क्वायर पाई प्लस में 24, इसको बस मैंने अरेंज करके लिखा है, ठीक है ना। ये 4 मैंने बाहर लिख लिया एल स्क्वायर के नीचे, मतलब एल स्क्वायर को मैंने साइड में लिया, 1/4 लिख लिया 4 को, ठीक है, एल स्क्वायर के एल स्क्वायर, 24 प्लस पाई बचा ना अंदर, इसको मैंने पाई प्लस में 24 लिख लिया, ठीक है। आप यहाँ ऐसे भी करके छोड़ देना या ऐसे करके छोड़ देना, इन तीनों में से आप कोई सा भी स्टेप करके छोड़ देना, लेकिन आप लास्ट में ऐसे लिख देना यूनिट स्क्वायर, ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा
5th क्वेश्चन होता है वो खत्म होता है और ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास 6th क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक मेडिसिन कैप्सूल है, मेडिसिन की जो गोलियां होती है वो तो आपने देखी होगी, वो है, वो किस शेप में है, एक सिलेंडर है उस शेप में, उस सिलेंडर के दोनों एंड पे, मतलब ईच एंड में, सिलेंडर का एक ऊपर वाला एंड होता है एक नीचे वाला एंड होता है, मतलब ऊपर नीचे दोनों एंड में एक हेमिस्फीयर, टोटल 2 हेमिस्फीयर क्या है, चिपके हुए हैं, स्टक हैं, मतलब एक पूरा एक कैप्सूल है ना, तो इतना पार्ट ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर का हो जाएगा। कैप्सूल तो एक 3D शेप है ना, ये तो 2D शेप में दिख रहा है आपको, लेकिन कैप्सूल क्या होगा, 3D शेप में होगा, तो ये क्या होगा, एक सिलेंडर होगा। ठीक है, तो ये वाला सिलेंडर और ये जो साइड में हमारे 2 हेमिस्फीयर शेप में है, वो 2 हेमिस्फीयर सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या होंगे, स्टक होंगे, मतलब चिपके हुए होंगे। अब क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और डायमीटर मतलब चौड़ाई 5 मिलीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है इस कैप्सूल का। कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो मैं जो जो गिवन है वो मेंशन आउट कर देता हूँ। देखो हमारे पास क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल डी किसके इक्वल है हमारे पास, 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी अपॉन में 2, मतलब 5 अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये किस में आएगा, हमारा मिलीमीटर में आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें इसकी हाइट की भी जरूरत पड़ेगी सिलेंडर की, वो कैसे निकालेंगे वो भी देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे हम, इसको मैं स्मॉल एस से डिनोट करता हूं। देखो टोटल हाइट या टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल में से मैं अगर यहाँ से लेके इतना पार्ट और यहाँ से लेके इतना पार्ट, ठीक है, ये जो हमारा है वो हेमिस्फीयर, इसके जो सेंटर होगा वहाँ से लेके एंड तक इतना पार्ट क्या होगा, हमारा रेडियस होगा हेमिस्फीयर का, और हेमिस्फीयर का रेडियस किसके इक्वल है, 5/2। जो कैप्सूल का रेडियस होगा वही हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, है ना, क्योंकि जो डायमीटर है कैप्सूल का वही हेमिस्फीयर का डायमीटर है ना, तो जो डायमीटर कैप्सूल का होगा वही हेमिस्फीयर का भी डायमीटर होगा, और जो रेडियस कैप्सूल का होगा वही रेडियस हमारा हेमिस्फीयर का भी होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक रेडियस और 2 रेडियस को हम इसमें से माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में रेडियस कर देंगे माइनस में। ठीक है, अब देखो तो एच की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, देखो टोटल लेंथ कितनी है 14 मिलीमीटर, माइनस 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना देगा 14 माइनस में 5, 14 में से 5 गया 9 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास हाइट आ गई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया 9 मिलीमीटर। अब हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं मेडिसिन का। देखो सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैसे निकालेंगे, पहले मैं सरफेस एरिया ऑफ इसका ले लेता हूं, किसका, सिलेंडर का, या आप हेमिस्फीयर का ले लो पहले। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आउटर बाउंड्री, बस जो ये है ना कटोरे का जो बाहर वाला हिस्सा होता है बस उसी का, हेमिस्फीयर के कटोरे के शेप में होता है, तो उसका जो बाहर का जो एरिया होता है, बाहर जो मेटल होता है बस उसका एरिया चाहिए हमें। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया से, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कितने का निकालेंगे, एक हेमिस्फीयर इधर है और एक हेमिस्फीयर इधर है, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 हमारे पास है ना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें क्या प्लस करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सरफेस जो भी है एक कैप्सूल का वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। 2 का 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच। इसमें और इस पूरे में क्या कॉमन है, 2 इधर भी है इधर भी है, पाई इधर भी है इधर भी है, 2 आर इधर है 1 आर इधर है, तो मतलब 1 आर कॉमन आ जाएगा। 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, एक 2 बचेगा और एक आर बचेगा, प्लस 2 पाई आर कॉमन ले लिया ना तो इधर क्या बचेगा, एक एच बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 5/2, पुट कर दो ब्रैकेट में। 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितना है 5/2, प्लस एच कितना है हमारे पास 9, हमने निकाला ये रहा। ठीक है, तो 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 110/7। ठीक है, अब इधर क्या बचा 5 1 5 हो जाएगा, प्लस में 9 बचा। ठीक है, इक्वल टू में देखो 110/7, 9 + 5 14, 7 7, 7 2 14। 110 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 220, और यूनिट क्या हमारे पास मिलीमीटर है, और एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे ये 6th पार्ट का भी आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन के हमारे पास बच्चों, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में, देखो एक टेंट है जो कि सिलेंडर की शेप है, मतलब एक टेंट है, मैंने एक सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर का शेप बना दिया। ठीक है, उस पर सरमाउंट मतलब उसके ऊपर एक चीज़ माउंटेड है, क्या है वो कोनिकल टॉप है, कोनिकल शेप का एक टॉप है जो उसके ऊपर एक माउंट हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द, ये एक टेंट का शेप बन गया। ठीक है बच्चों, मैंने पहली लाइन तक टॉप तक पढ़ा, तो एक टेंट का शेप बन गया हमारे पास। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर। अब हमें क्या कह रहे हैं, दे रखा है लेंथ सब दे रखी है, वो हम इस डायग्राम में दिखा देते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक टेंट का शेप है। ठीक है, ये हमारे पास कौन है, नीचे क्या है हमारे पास सिलेंडर। ठीक है, अब आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा कि हमारे पास ये नीचे क्या है सिलेंडर है, ऊपर क्या है कौन। अब क्या कह रहा है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले हाइट की वैल्यू दे रखी है, फिर डायमीटर की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली आ गया। ठीक है ना, रिस्पेक्टिव मतलब पहले जो मेंशन है उसी की लेंथ दे रखी होगी। तो मतलब हाइट कितनी है किसकी, सिलेंडर की, जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी होगी, ये 2.1 मीटर। ठीक है, और डायमीटर कितना है 4 मीटर, डायमीटर कितना है हमारे पास 4 मीटर। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट किस में होती है, कोन में होती है, वो कितनी है 2.8 मीटर, और ये कितनी है हमारे पास 2.8 मीटर यहाँ तक। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। ठीक है, कितना एरिया कैनवस ने यूज किया टेंट बनाने के लिए, और ऑल्सो फाइंड करो कॉस्ट ऑफ द कैनवस। अगर जो टेंट का है एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपये चार्ज करता है, तो कैनवस में कितना कॉस्ट खर्च हुआ। पहले एरिया निकालना है, फिर कॉस्ट निकालना मतलब दाम निकालना है, उसमें कितना खर्च हुआ कैनवस में। टेंट में जो कैनवस कपड़ा यूज किया, कैनवस का एक टाइप का क्लॉथ है या कपड़ा फैब्रिक है जो एक टेंट को बनाने में यूज हुआ है। ठीक है ना, तो हमें उसका कैनवस का जो पैसे लगे ना कैनवस को लगाने में, टेंट में बनाने में, उसका कॉस्ट निकालना है। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। पहले तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो सरफेस एरिया ऑफ टेंट कैसे निकलेगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, लास्ट में देखो एक लाइन में लिखी थी एनसीईआरटी बुक में,
नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। जो ये है ना टेंट, जिसका बेस है ये वाला पार्ट, ये तो जमीन पे रहेगा, तो ये वाला जो पार्ट है ना वो कैनवस कपड़े से ढका हुआ नहीं है, बस ऊपर वाला पार्ट ढका हुआ। मतलब ये जो सिलेंडर है ऊपर से भी खाली है, मतलब जो ऊपर वाला एरिया वही वाला, और नीचे वाला जो एरिया है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया खाली, मतलब होलो है। मतलब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। तो कर्व्ड, और ऐसे हमारे पास कोन का ये वाला हिस्सा नहीं शामिल होगा, बस आउटर सरफेस जो बाहर से एरिया है ना बस वो लेना है हमें। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कुछ भी लिख लो, ठीक है। इससे हमारी सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकल जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास, 2 पाई आर एच। ये हमारे पास क्या बच्चों, डायमीटर है ना, क्या है, डायमीटर है। इधर से मैं रेडियस भी निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने निकाला नहीं, यहीं पे मैं रेडियस निकाल दूँ। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, मतलब डायमीटर डी से डिनोट कर दिया, उसका हाफ कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। और डायमीटर कितना हमारे पास 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, और मीटर में यूनिट आ जाएगी। तो 2 मीटर हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया, ठीक है। अब देखो पाई और आर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा, एल बचेगा बस, उधर 2 भी बचेगा, उधर एच भी बचेगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 मीटर, एल मतलब स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी है 2.8 मीटर। 2.8 मीटर को मैं कैसे लिखता हूँ, 28/10 लिख सकता हूँ ना, डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा सकता हूँ। 28/10 प्लस 2 मल्टीप्लाई एच, एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ऐसे 2.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 21/10, ये हमारे पास क्या है हाइट, ये स्लैंट हाइट, ठीक है ना। तो 21/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 22 मल्टीप्लाई में 2 44/7 ब्रैकेट 28/10 प्लस में 42/10, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 21 करके 42 आ गए। अब देखो 44/7 का 7 ब्रैकेट में क्या है 10 एलसीएम आ जाएगा, 28 प्लस में 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 44/7, ठीक है, ब्रैकेट में क्या देगा 28 प्लस 42 कितना देगा 70/10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 7 मुझे 7, 7 मुझे 7, कितना आ गया हमारे पास 44, और यूनिट किस में आएगी मीटर स्क्वायर में। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एरिया ऑफ कैनवस इतना आ गया। तो लास्ट में आप लिख देना एरिया ऑफ कैनवस, ठीक है, यूज फॉर मेकिंग टेंट। कितना हुआ 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्या फाइंड करना था हमें, इस कोस्ट भी फाइंड करना था, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, कोस्ट ऑफ कैनवस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कैनवस का कितना कॉस्ट है 500 रुपीज, ठीक है। तो 44 मीटर का निकालने में कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ रुपीज ऑफ 44 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा रुपीज 500 मल्टीप्लाई में 44। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपीज आ जाएगा 22,000, और ये हमारा सेकंड जो पार्ट पूछ रहा था वो भी निकल गया। हमारा फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, दोनों आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या है बच्चों, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है, एक ऐसा सिलेंडर जो कंप्लीटली अंदर से भी भरा हो, पूरा पैक हो, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जो चोक होता है वो क्या होता है सिलेंडर के फॉर्म में होता है, जो पूरा कंप्लीटली फिल होता है, मतलब अंदर से होलो नहीं होता, खाली नहीं होता है ना, वैसा एक सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर होता है।
जिसकी जो हाइट है कितनी है, ये सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। उसमें क्या क्या है, कोनिकल कैविटी, मतलब जैसे कि आपके दांतों में कैविटी होती है ना, गड्ढे हो जाते हैं ना कीड़ों की वजह से, ऐसी एक उस सिलेंडर में कोनिकल गड्ढा किया गया, कैविटी की बनाई गई है, जगह बनाई गई है कोनिकल शेप की, उसी हाइट की और उसी डायमीटर की। मतलब जो कोनिकल जो शेप है उसका जो डायमीटर होगा वो सिलेंडर के डायमीटर के इक्वल होगा, और जो हाइट होगी ना वो भी सिलेंडर के हाइट के इक्वल होगी। मतलब कोन की जो हाइट है वही सिलेंडर की हाइट है, और जो डायमीटर है कोन का वही सिलेंडर का डायमीटर। वो यहाँ पे लिखा है सेम हाइट और सेम डायमीटर इज होलोड आउट, मतलब ऊपर से होलो किया गया, मतलब गड्ढा किया गया। तो ये वाला जो पार्ट है ना कोनिकल वाला पार्ट, वो क्या है, खाली एम्प्टी स्पेस है। तो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है जो बचा हुआ सॉलिड है। अब तो बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इससे पहले मैं आपको जो भी चीज़ हमें मेंशन है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। देखो तो हमारे पास पहले क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर या रिमेनिंग सॉलिड लिख लो या कोन लिख लो, ठीक है। तीनों का डायमीटर इक्वल ही आएगा, कितना है 1.4 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास, रेडियस जो कि हम आर से डिनोट करते हैं, डायमीटर का हाफ, मतलब डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, 1.4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 0.7। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7/10 लिख सकता हूँ, डेसिमल हटा के अपॉन में 10 लिख सकता हूँ ना, और सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब देखो हाइट क्या हमारे पास, आप हाइट ऑफ सिलेंडर लिखो, कोन लिखो या रिमेनिंग सॉलिड लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं एच से, स्मॉल एच से डिनोट करता हूँ, ठीक है। हमारा हाइट क्या है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, डेसिमल हटा के 24/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कोन में हमें स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना देगा, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और ये हाइट कितनी हो जाएगी, जितनी सिलेंडर की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो हमें ही स्लैंट हाइट चाहिए, कैसे निकालेंगे, एल की वैल्यू √h² प्लस में r² से, ठीक है। तो एल इक्वल टू में √h की वैल्यू कितनी है, मतलब हाइट 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में 2.4 का स्क्वायर कितना होगा 5.76, 0.7 का स्क्वायर कितना होगा 0.49, इनको ऐड करो कितना आएगा 6.25। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 2.5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना आ गया 2.5 यूनिट सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, स्लैंट हाइट आ गया, ये कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो टोटल सरफेस एरिया हमारा रिमेनिंग सॉलिड का वो निकालते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा, पहले तो सिलेंडर देखो, सिलेंडर जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो गया, हट गया। पहले तो टोटल सरफेस एरिया लिखूंगा मैं, ठीक है, या ऐसे लिखना कर्व सरफेस एरिया प्लस में ये जो नीचे वाला बेस है सिलेंडर का वो एरिया, ठीक है, ऐसे लिख लो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। ऊपर वाला पार्ट तो होल हो गया कोन का, तो मतलब सिलेंडर का भी पार्ट, ऊपर वाला पार्ट भी होलो हो जाएगा, ठीक है, मतलब नीचे वाला पार्ट बचेगा बस। तो हमें नीचे वाला जो बेस है सिलेंडर का वो भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस, अब ये जो कोन का जो होलो हुआ है, कोन भी तो कुछ सरफेस एरिया होगा, कोन का भी कर्व सरफेस एरिया, जो जैसे कि कैप होती है ना, कैप जो कागज यूज होगा कैप बनाने में, जो बर्थडे कैप होती है,
वो जो कागज यूज हुआ है वो पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है, ऐसे समझा करो। तो ये जो आउटर सरफेस हुआ ना गोल गोल सो, वो हमारा कर्व सरफेस एरिया, हमें वो निकालना है। ये आउटर बाउंड्री ऐसी जो होगी, ये ऐसी वाली, ये पूरा जो होगा ना इस साइड हमारा, ये निकालना है हमें। मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो कोनिकल भी बन गया होगा, मतलब कोनिकल कैविटी। ठीक है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। बेस क्या है सिलेंडर का, सर्कल है, तो उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल एक्टिविटी कितना होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का, पाई आर एल। इन तीनों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, पाई आर और पाई आर। इधर क्या बचेगा, पहले में 2 और एच बचेगा, प्लस में इधर 2 आर था तो बस एक आर बचेगा, प्लस इधर पाई आर दोनों कॉमन आ गए, बच एल बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/10 थी, देखो 7/10 है। ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है, 24/10 प्लस रेडियस की वैल्यू 7/10, एल की वैल्यू 2.5 है, 2.5 को मैं 25/10 लिख सकता हूँ ना, तो मैं 25/10 लिख लेता हूँ। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो 22 में क्या बचेगा, 10 बचेगा। ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 24 कितना देगा, 48/10 प्लस 7/10 प्लस 25/10। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 10 ही आएगा। बेस जो सॉरी डिनोमिनेटर क्या तीनों का सेम है, तो ऊपर वाले हम क्या करेंगे, सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो कर दो ऐड, 48 + 7 55, 55 + 5 60 + 20 80 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 11 जा 22, 2 5 जा 10, कितना आ गया, 11 8 जा 88 अपॉन में 5। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 5, 3 और 8, 5 7 जा 35, 3 0 5 6 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, रिमेनिंग जो एरिया निकाला ना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, किस में निकालना, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। और हमारी वैल्यू किस में आई है, देखो 17.6 सेंटीमीटर आई है। तो हम इसको एक क्लियर विदाउट डेसिमल एक नंबर बनाना है। तो 17.6 के पास कौन सा ज़्यादा पास नंबर है, 18 है कि 17 है, 18 है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग solid to nearest सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे 8th पार्ट का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन के हमारे पास बच्चों, अब वुडन आर्टिकल, एक लकड़ी का जो आर्टिकल है वो कैसे बनाया गया है, वाज मेड बाय स्कूपिंग। स्कूपिंग मतलब आइसक्रीम देखा है, आइसक्रीम कैसे स्कूप करके निकालते हैं, वैसे ही क्या किया है, आउट आ हेमिस्फीयर, एक वुडन आर्टिकल में से स्कूप करके एक हेमिस्फीयर शेप का पार्ट निकाला गया है, हेमिस्फीयर पार्ट निकाला गया है फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर शेप है सॉलिड, उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ईच एंड मतलब प्रत्येक एंड, ऊपर नीचे दोनों एंड पे एक सिलेंडर था, इसके ऊपर और नीचे दोनों एंड पे एक हेमिस्फीयर शेप का स्कूप किया गया, मतलब हेमिस्फीयर शेप में निकाला गया, स्कूप करके निकाला गया। ठीक है, एक वुडन आर्टिकल में। आगे क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास फिगर गिवन है एनसीईआरटी बुक में 13.11 फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो हाइट है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस ऑफ इट्स रेडियस, और जो उसका बेस है उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा वो पता लगा। तो हम
क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है चलिए देखते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे पास, इसको मैं स्मॉल एच से डिनोट करता हूँ, ठीक है। कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये क्या है स्मॉल एच 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कह लो या हेमिस्फीयर कह लो, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ, या हेमिस्फीयर कह लो, ठीक है। दोनों सेम है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। इसको मैं पॉइंट हटा के लिखूंगा तो कितना देगा 35 अपॉन में 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, कितना देगा 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं ऑफ द आर्टिकल। कैसे निकलेगा, पहले तो पूरा सरफेस एरिया निकालना है, ऊपर वाला पार्ट खाली है नीचे वाला पार्ट खाली है, मतलब ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो खाली है निकाला गया है, बस साइड साइड जो पार्ट है वो निकालना है। 2 मल्टीप्लाई में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है 2 पाई आर 2 पाई आर, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बचेगा एच बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आर था तो एक आर हमने बाहर ले लिया, एक आर इधर इसके साथ बच जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं अब। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस कितना है हमारे पास 7 अपॉन में 2, तो पुट कर दो 7 अपॉन में 2 ब्रैकेट एच, हाइट कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है हमारे पास 7 अपॉन में 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम, इधर से भी 7 से 7 1 टाइम कैंसिल, 2 से 2 1 टाइम कैंसिल, कितना आ जाएगा इधर क्या बचा 1 बचा, 22 बचा, 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, मतलब ओनली 22 बचा और सारे 1 हो गए। ब्रैकेट में 10 प्लस इधर भी ये दोनों 1 हो गए, 7 मुझे 7 होगा, डिनोमीटर 1 है तो हम लिखेंगे नहीं, तो 22 10 प्लस 7 17, इनको मल्टीप्लाई करो, 17 टू 34 4 3 कैरी, 17 टू 34 प्लस 3 37, और आंसर किस में आएगा, यूनिट क्या हमारे पास सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा स्क्वायर में, क्योंकि हमने एरिया निकालना है। और ये हमारी 10th क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी 12.1 एक्सरसाइज है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब मिलते हैं हम अपने अगले एक्सरसाइज में, ठीक है। थैंक यू।